दोस्तों आज 20 सितंबर है और हिमाचल के कुछ एक क्षेत्रों में हमें स्वर्ण समाज और क्षत्रिय संगठन जो हैं उनका विरोध देखने को मिला आरक्षण को लेके। तो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं और ध्यान में रहे बात कि हमारे पास जनरल कैटेगरी के भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं और हर एक कैटेगरी के हैं। तो अलग अलग तरीके की कैटेगरीज जो हैं उनके अलग अलग तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके मैसेजेस भी उस तरीके के ही आते हैं। लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं उनको एक सलाह देता हूँ और आज से कई साल पहले, शताब्दियों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बोला था कि हम सब भाई भाई हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। तो आपको अगर आपस में मिलजुल के रहना आएगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जब जब ऐसे विरोध होते हैं दोस्तों, तो ये जो आपस में दूरियां हैं ये और भी बढ़ती हैं। तो इनके ऊपर जो है हमें लगातार काम करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आरक्षण का मुद्दा जो है बहुत ही पेचीदा है। आरक्षण जो प्राप्त करते हैं उनका कहना होता है कि हमारे पूर्वज हों चाहे या फिर हम हों, इस समय हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या फिर पड़ा है। जातिवाद ने हमें बहुत ही जलील किया है और आगे भी जातिवाद हमें जलील करेगा। इसके विपरीत जो गैर आरक्षण वाले हैं उनका कहना है कि आरक्षण जो है देश को खोखला करेगा, हमारे जो अवसर हैं उनको भी धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर टिप्पणियां करना, इसके ऊपर डिबेट्स करना हमारे काम का नहीं है। अगर हम यहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा। जैसे कि हम सपोज़ करें, अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर सपोज़ करूँ मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 में भाग लेने वाला हूँ और सपोज़ करूँ मैं स्वर्ण समाज का हूँ, तो मैं क्या करूँ कि इस विरोध में शामिल हो जाऊँ, अपना समय जो है ये यहाँ पे व्यतीत करना शुरू कर दूँ और स्टडी ना करूँ, एग्ज़ाम की तैयारी ना करूँ। अगर मेरी स्टडीज़ अच्छी हैं, मैं काफ़ी समय स्टडीज़ कर रहा हूँ, फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट में अगर मैं वीक हूँ, अगर मैं हाई जंप की प्रैक्टिस ना करूँ, रनिंग की प्रैक्टिस ना करूँ और विरोध करता रहूँ ऐसे, और जब मेरी भर्ती हो, जब मेरा टेस्ट हो तो उसमें मैं बाहर हो जाऊँ, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे घाटा काफ़ी पड़ेगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आपके आते हैं, अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। जनरल कैटेगरी एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि क्या सर हमें भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ, आप इन्वॉल्व ना हो तो ठीक रहेगा। बाकी मैं आपको ये ऑर्डर नहीं दे सकता कभी भी कैसा करो वैसा करो। मैं आपको सिर्फ एक सलाह देता हूँ कि अगर आप अपना ज़्यादा समय एक अच्छे काम में लगाएंगे, शिक्षा जो है दोस्तों, अगर कोई आरक्षण वाला व्यक्ति भी हासिल करता है और गैर आरक्षण वाला व्यक्ति भी हासिल करता है तो आने वाला समय उसका है, ये मान के चलिए। शिक्षित व्यक्ति जो है पूरे समाज को बदलने की एक कैपेसिटी रखता है। तो सबसे पहली बात कि ये आरक्षण विरोधी कई एक्टिविटीज़ हमारे पास्ट में भी देखने को मिली हैं इंडिया के, और प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स कामयाब हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दी है। तो सबसे पहली बात, आपको अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है। और रही बात स्वर्ण समाज की और जो क्षत्रिय संगठन है, मेरी गुजारिश है कि आप अगर विरोध कर रहे हैं आरक्षण का तो साथ में आप ये भी विरोध करिए कि ये जो एज लिमिट है जो कि 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रही है, इसको 1 जनवरी किया जाए। आप चाहे सीएम तक बात पहुंचाइए या फिर जो भी एजेंसीज़ हैं उन तक बात पहुंचाइए। उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय जो हुआ है उसको न्याय में बदलिए। आपकी काफ़ी सराहना होगी, स्वर्ण समाज के लिए बोल रहा हूँ और क्षत्रिय संगठन के लिए भी। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए भी आप आवाज़ उठाइए, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और बाकी मैं जब इन इंटरव्यूज़ को देख रहा था, न्यूज़ एजेंसीज़ के थ्रू जो इंटरव्यूज़ हुए हैं,
कुछ एक व्यक्तियों का कहना है कि जो जंप होता है हाई जंप उसमें भी आरक्षण है और रनिंग वगैरह जो है उसमें भी आरक्षण है। तो दोस्तों ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास। बेसिकली अगर 2 साल एज लिमिट जो है ये इंक्रीज़ की गई है किसकी, आरक्षण वालों के लिए, तो क्या जनरल कैटेगरी के लिए लिमिट ये इंक्रीज़ नहीं हुई है 2 साल? बिल्कुल हुई है दोस्तों। और ये जो आप देखते हैं नॉर्मली 2 सालों का जो डिफरेंस है, जो नॉर्मल कैटेगरी है और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत सालों से चल रहा है। और आज तक मैंने ऐसा विरोध देखने को नहीं मुझे मिला। हिमाचल पुलिस के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में कोविड-19 का टाइम है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज के टाइम में भी अगर स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को आगे आगे भड़काया जाएगा, उनकी भावनाएं जो हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी हिमाचल के लिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज एज वेल एज अनरिजर्व्ड कैटेगरीज, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं क्योंकि 1-2 सालों से रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाया है। और जब हम उनकी भावनाओं को और इंस्टिगेट करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी हिमाचल प्रदेश में। ऑलरेडी हर एक तबका जो है हिमाचल का, या फिर मैं इंडिया की भी बात करूँगा, वो सुखी नहीं है आज के टाइम में। महामारी जो है, वैश्विक महामारी, उसने ऑलरेडी अफेक्टेड करके रखा हुआ है हर किसी को। ऐसे में ऐसी और घटनाएं जो घट रही हैं ये भी अच्छी नहीं है हिमाचल के लिए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि विरोध नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये डिपेंड करता है जो विरोध कर रहे हैं वो क्या मानसिकता के साथ विरोध कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे कोई भी ना तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मेरा संबंध सिर्फ आपसे है, आप स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है 100% आपको सही डायरेक्शन दूँ। ऐसे विरोधों में भाग लेने के बजाय अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, या फिर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अपनी बॉडी के ऊपर काम करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो ये आपके लिए बेटर होगा रेदर देन इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके। कोई भी परेशानी आपको आती है, आप बेझिझक हमें मैसेज करिए एनी टाइम। अगर कहीं पे भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर बताइए 9816401767। और स्वर्ण समाज और क्षत्रिय संगठन से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स की एज लिमिट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग, उनके लिए भी आवाज़ उठाएं और 1 जनवरी 2021 में उनकी एज लिमिट जो है काउंट होनी चाहिए। इसके लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं। ये सिर्फ आरक्षण वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए नहीं है, जो गैर आरक्षण वाले हैं, स्वर्ण जो हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ज़रूरत है कि इस एज लिमिट को 1 जनवरी किया जाए। और बाकी दोस्तों ये आरक्षण के ऊपर जो मुद्दे हैं और जो चर्चाएं हैं ये तो कई सालों से, शताब्दियों से चली आ रही हैं, तो इनके ऊपर कोई भी अच्छे से फैसला नहीं कर सकता क्योंकि संख्या जो है आरक्षण वालों की भी काफ़ी ज़्यादा है और गैर आरक्षण वालों की भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इनकी विचारधाराओं में जब लड़ाई होगी तो नतीजा उसका कुछ भी नहीं निकलेगा। इतिहास में भी नहीं निकला है, वर्तमान में भी नहीं निकल रहा, और मुझे नहीं लगता कि जो आने वाला समय है, भविष्य है, उसमें भी कोई इसके ऊपर फैसला निकलेगा। क्योंकि मैं बात यही बता चुका हूँ आपको, जो आरक्षण वाले हैं बोलते हैं हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने बहुत कुछ सहा है, हम भी सह रहे हैं आज तक, और जो गैर आरक्षण वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे अवसर जो हैं उनके ऊपर चुनौतियां हैं ये आरक्षण के द्वारा। तो बाकी जुड़े रहो हमारे साथ। आने वाले टाइम में जैसे ही ये भर्ती जो है शुरू हो जाएगी तो हम भी शुरू हो जाएंगे, इसके लिए अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। अंत में स्वामी विवेकानंद जो हैं उनकी ही मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। शिकागो में उन्होंने काफ़ी साल पहले, सालों साल पहले जो भाषण दिया था, उन्होंने ये बताया था कि हम सब भाई भाई हैं, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, कोई भी नस्ल हो, तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। क्यों ना हम आरक्षण को भुलाएं, जातिवाद को भुलाएं और आपस में मिलजुल के रहें।
ये हमारे लिए भलाई होगी, हमारे देश के लिए भलाई होगी। जब हम एक साथ काम करेंगे तो देश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। अगर ऐसे शब्द मैंने इस्तेमाल किए हों जिन्होंने आपकी भावनाओं को भड़काया हो तो माफ़ी मांगता हूँ तहे दिल से। जय हिंद, जय हिमाचल।